हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लॉ प्रेप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई एम योर मेंटर आशीष और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है या मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि सर हाउ टू अप्रोच द मैथमेटिक्स इन मॉक्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू रहता है, सर हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हमारे पास टाइम नहीं बच पाता, सर सारा टाइम या तो सीआर में लग जाता है या एलआर में लग जाता है, या अलग अलग रीजंस हैं स्टूडेंट्स के, राइट। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सारी बातें करने वाले हैं कि आपको पेपर को पहले तो समझना पड़ेगा या जो भी आपके स्टेप्स हैं, आज सारी की सारी बात हम लोग उस पर करेंगे। सो your mock test requires a strategic plan to manage the time effectively while maximizing the accuracy। तो आपके पास एक सबसे पहले एक प्लान होना चाहिए कि मेरे को ये पूरा का पूरा पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन से नंबर पे मेरे को क्वांट रखना है या कौन से नंबर पे मेरे को सीआर रखना है, मेरे को लीगल पहले करना है या जीके पहले करना है या इंग्लिश पहले करना है। ये प्रॉपर एक आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कोई भी आप अगर मॉक देने जाते हो। तो सबसे पहले जो आपका स्टेप आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि मतलब जो आपका क्लैट का पेपर है वो है कैसा, क्या पूछना चाह रहा है वो। तो अगर हम लोग क्यूटी की बात करें तो क्लैट्स मैथमेटिक्स सेक्शन फोकसेस ऑन द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स विच जस्ट इन्वॉल्व द डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन में जो आपके जिस सब्जेक्ट से या जिस टॉपिक से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पिछले 4-5 साल में जो पूछे गए हैं, दैट इज द बेसिक अर्थमेटिक, योर परसेंटेज, योर रेशियोज, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट लॉस। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग हर साल स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स नहीं करके एटलीस्ट सबसे पहले ये टॉपिक्स पे आप अपनी मास्टरी कर लो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो आता है, दिस इज द प्रिपरेशन टिप्स। ऐसे कुछ आपके पास आ जाता है कि भाई अब हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द लाइक क्लैट। तो इसमें आता है कि सबसे पहला यू हैव टू मास्टर द बेसिक्स। सबसे पहली चीज अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू हैव टू मास्टर योर बेसिक्स। बेसिक नॉलेज आपको हर चीज की होनी चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है या प्रॉफिट लॉस क्या होता है, इनका बेस आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस योर केसलेट्स। जितने ज्यादा आप केसलेट्स प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपसे इंप्रूवमेंट, आप में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इज यू हैव टू लर्न द शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स मतलब जो स्पीड मैथ्स होती है ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपका कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट इज द रेगुलर प्रैक्टिस विच इंप्रूव्स योर स्पीड एंड कैलकुलेशन, जो कि यहां पर भी हमने सेम बात करी, जो प्रैक्टिस केसलेट्स है और यहां पर भी रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग अब हमारे मॉक टेस्ट के अंदर कि हमें प्रिपरेशन तो हमने कर ली, अब हम मॉक टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें दिमाग में रख के चलेंगे। तो फर्स्ट इज स्टार्ट विद अ क्विक रिव्यू, राइट। तो सबसे पहले आप पूरे पेपर का ओवरव्यू ले लो कि और एक प्लान बना लो कि आपको कौन सा जो टॉपिक है वो पहले करना है या कौन सा टॉपिक आपको बाद में करना है। नेक्स्ट, स्पेंड 30 to 60 seconds skimming through the questions to identify the easier ones। अब सबसे पहले आज आप लोगों के पास आता है कि पहला वाला डीआई करें या सेकंड डीआई करें। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह भी क्लियर होनी चाहिए कौन सा वाला डीआई इजियर है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसेज का लेंथ देख के छोड़ देते हैं, तो उनको यह भी नहीं पता कि वो पैसेज जो है वो लेंथियर है बट वो इजी भी है। तो ये चीज आपको 30 to 60 seconds में पूरा जज हो जाना चाहिए कि मैं पहला वाला डीआई अटेम्प्ट करूं या सेकंड वाला डीआई अटेम्प्ट करूं। नेक्स्ट इज you have to prioritize the questions involving direct calculation और simple interpretation। सबसे पहले आपको वहीं जाना चाहिए जो आपका इजीली एक तो डेटा इंटरप्रेट हो रहा है और जिसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी इजी है, उसको आपको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर मैनेज द टाइम अलोकेशन लाइक 10 to 12 minutes टू दिस सेक्शन। ज्यादातर हम लोग जो रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को वो करते हैं अप टू 15 to 16 minutes
लेकिन अगर आप जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप खुद देखोगे कि आपका टाइम आगे जाके आपका कम होता जा रहा है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि स्टूडेंट 10 to 12 मिनट्स में सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसमें आपको ये चीज पता है कि सही तो मतलब सही और गलत तो मतलब गलत, ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। इफ स्टक, मूव ऑन एंड रिविजिट द लेटर इफ यू हैव द टाइम, राइट। तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन मतलब कोई अटक गया या बीच में कोई अगर आप कहीं पे स्टक हो गए तो आप उसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्यूरेसी ओवर द अटेम्प्ट। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए स्टार्टिंग फेज में। फिर जैसे जैसे आपके थोड़ा टाइम आगे बढ़ेगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े से ज्यादा इंक्रीज करोगे, एक्यूरेसी को अपना थोड़ा सा रोक के चलोगे, ठीक है। ऐसे आपके कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, बट इन द स्टार्टिंग फेज सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो और आप लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने आप फिर आपके धीरे 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 बढ़ते जाएंगे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। नेक्स्ट इज, इफ अनश्योर, एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस एंड मेक द एजुकेटेड गेसेस। ज्यादातर ये भी आपका एक होता है एक ऑप्शन की आप क्या करते हो, अगर आपको सही आंसर नहीं पता आप ये एलिमिनेट करते हो कि इसमें से कौन कौन सा नहीं हो सकता, तो सही पे आप अपने आप अप्रोच कर लेते हो कि अगर आपको उसको सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व करे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप लोगों को इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। योर नेक्स्ट इज योर एनालाइज पोस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी भी पेपर को एनालाइज नहीं करा अच्छे से तो याद रखना आप लोग नेक्स्ट मॉक के अंदर वही सेम गलतियां करोगे जो आपने इस मॉक के अंदर करी हैं। तो योर एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे आप एनालाइज करते हो कि आपने क्या गलतियां करी हैं, आपने कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है, ये सारा आपका एक एनालिसिस रिपोर्ट आपके सामने होनी चाहिए, सही है। योर नेक्स्ट इज योर बोनस टिप्स। सबसे पहला आता है आपका स्टे काम ड्यूरिंग द टेस्ट। तो ये जो आपके मॉक्स हैं ये आपका एक्चुअल एग्जाम नहीं है, तो आप मॉक्स के अंदर बिल्कुल काम रहो और उसके बाद जाके जब एक्चुअल पेपर होगा आप लोग ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आप बहुत ज्यादा चिल रहोगे उस टाइम पे। नेक्स्ट इज एंजाइटी कैन लीड योर सिली एरर्स। बहुत ज्यादा अगर आप एंजाइटी कर लेते हो तो बहुत ऐसी एरर्स हो जाती हैं जो मतलब नहीं होनी चाहिए और उस वजह से गलतियां भी हो जाती हैं। और अटेम्प्ट एटलीस्ट 20 to 30 मॉक्स बिफोर द एग्जाम टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड स्टेमिना। अब ये एक बहुत क्वांटिटेटिव वैल्यू है कि 20 to 30 हो जाए, 50 to 60 हो जाए, सही है, लेकिन जितने ज्यादा आप मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो उतने ही आपको करने चाहिए, मतलब जितने ज्यादा। और स्पीड कैलकुलेशंस की आपकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और स्पीड कैलकुलेशन आप जैसे जैसे इंप्रूव करते जाओगे वैसे वैसे आप लोग कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दीज आर द टिप्स by which you can easily attempt the mathematics in the mocks, right? Done. Thank you everyone.